डियर स्टूडेंट्स, आज आ गई है हमारी एक्सरसाइज 2.5। तो हम स्क्वायर रूट्स को लेकर चल रहे हैं। पिछली आपको पता है 2-3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को लेकर चल रहे हैं पिछली 2-3 एक्सरसाइजेस के अंदर। अब अगर हम इस पे गौर करें तो अब वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट निकालें डेसिमल्स का। क्वेश्चन है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अब डेसिमल्स वैल्यू गिवन है और डेसिमल्स का हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 यही लिखा हुआ है इसमें कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें भी अब सवाल है जी क्या कहते हैं 6। तो आई विल डू 4, 5, 6 और 1, 2, 3 आपके होंगे होमवर्क में। होमवर्क विल बी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2, 3 आपकी जिम्मेदारी और पार्ट 4, 5, 6 मेरी जिम्मेदारी। ठीक है जी। Now if we move for question number 4, तो 4 पे लिखा हुआ 1.44 डेसिमल 1.44 का कहता है कि स्क्वायर रूट क्या निकाल के दिखाएं आप, क्या निकलेगा। सबसे पहली बात यह है कि वी नो दैट कि हम डेसिमल को हमेशा जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं वो 1 के साथ जीरोस की शक्ल में बदल जाते हैं। या आपको कन्वर्ट करना आता ही है फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 144/100। अब हम इस सिचुएशन में आ गए। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम पे दो नंबर्स हमें गिवन है तो हम इससे पीछे वाली एक्सरसाइज के अंदर शिफ्ट हो गए। 144 का अलग अंडर रूट लेंगे और 100 का अलग लेंगे। ठीक है जी। 144 का हम ले लेते हैं अंडर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और 100 का भी ले लेते हैं। 2, 50 फिर 2, 25 फिर 5, 5 फिर 5, 5 2 के साथ हो जाएगा 72 फिर 2 करेंगे तो हो जाएगा 36 फिर 2 करेंगे 18 फिर 2 करेंगे 9 फिर करेंगे 3 फिर करेंगे 3 तो फिर ये जाके रिमूव। क्योंकि रूल जो यूज करना है वो डिवीजन मेथड नहीं करना बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब आप जरा देखिए 144/100 है, क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और नीचे आ जाएगा जी 2 × 2 × 5 × 5। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि पहले तो सर ये कहते थे कि 2 और 2 को काट देते, तो अब ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि बाद में आपसे ये दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, इसलिए अब ये वाली छेड़खानी नहीं करनी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब वही बात है, अंडर रूट इधर भी प्लेस कर दें और अंडर रूट इधर भी प्लेस कर दें। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं सॉरी हेडिंग को मिटा देता हूँ। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, अंडर रूट 144/100 जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर। ऐसे देन व्हाट हैपेंस, ये देखो ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ना, तो स्क्वायर रूट आ गया 1.44 का। इधर देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 5। नेक्स्ट स्टेप ये क्या बनेगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। अब ये क्या होगा 2 × 2 4 4 3 12 12/10 12/10 क्या बनता है, दोबारा कन्वर्ट करें इस शेप में 10 की वजह से ही बन जाएगा 1.2। क्या बन जाएगा 1.2। सो 1.44 का जो अंडर रूट होगा, अंडर रूट ऑफ 1.44 विल बी 1.2। क्या होगा 1.2। सो हमने इस तरीके से एक पार्ट फोर्थ पार्ट कवर कर लिया। अब इसी तरीके से मैं आपको करवाऊंगा पार्ट नंबर 5 और फिर पार्ट नंबर 6 और फिर आगे भी तकरीबन 9 पार्ट्स हैं। तो 9 में से मेरा कोशिश होगी 5 पार्ट्स आपको अगले मैं करवा देता हूँ और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बल्कि थोड़ा सा स्लो लेके चलते हैं इस एक्सरसाइज को। आज आपको सिर्फ मैं होमवर्क दूंगा, आप इसका फर्स्ट पार्ट ही करें। डिवीजन में से मैं आपको जस्ट सिर्फ पहले 3 क्वेश्चंस करवा दूंगा, उससे होमवर्क नहीं मिलता। ठीक है जी। अब आ जाती है बात फिफ्थ पार्ट की। हम स्टार्ट करते हैं, डेट भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, जगह कम होने की वजह से। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ 1.69। अब वही बात है 1.69 कैन बी ट्रीटेड एज 169/100। सो व्हाट वी विल डू, 169 और 100 दोनों के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। इसका तो कोई और फैक्टर नहीं बनता, डायरेक्ट 13 ही इसका फैक्टर है।
ठीक है जी। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है बीच में। 13 से पहले कोई प्राइम नंबर इसका फैक्टर नहीं है, ना 2 ना 3 ना 5 ना 7 ना 11। आप भी चेक कर लीजिएगा। तो ये तो मेरे डायरेक्ट 2 से हो जाता है, इवन नंबर है, फिर ये इवन है तो फिर ये हो जाएगा 2 से 25 5 5 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा। अब जरा क्या हो जाएगा, 169 बाई 100 विल बी कन्वर्टेड इनटू 13 इंटू 13 और नीचे हो जाएगा जी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। गॉट इट। अच्छा, व्हाट विल वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप। 169 बाई 100 को के ऊपर भी हम अंडर रूट ले लेते हैं और इधर देखेंगे 13 का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आ जाएगा जी अंडर रूट में 1.69 और ये देखें अलग अलग हो जाएंगे अंडर रूट्स। यहाँ हम अलग कर सकते, दोबारा से कन्वर्ट कर दिया सवाल की शक्ल में 1.69 का अंडर रूट। अब इसका फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा 13 बाई 10। कैसे कट गया ये इससे, 2 5 से 10 हो जाएगा और ये क्या होता है, ये 1.3 होता है। क्या होता है जी 1.3। तो अंडर रूट ऑफ 1.69 विल बी इक्वल्स टू 1.3। ये पार्ट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम रिमूविंग इट। आप इसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं दोबारा। सो देखिए चीज वही है, सिर्फ ये है कि हमने पैटर्न को बदल दिया थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चंस वही है, उतना टफ कुछ भी नहीं हुआ। अगला पार्ट लिखा हुआ जी 12.25। तो कोई बात नहीं, 12.25 क्या चीज होती है, 6 पार्ट है। क्या होता है, ये हो जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय 100। अब 1225 अलग डील होगा और 100 अलग होगा। 100 के तो हमें कर करके प्रैक्टिस याद हो गया कि भाई ये तो इसका तो हाल यही होता है। तो इसके साथ अभी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐड करके देखें जरा क्या बनता है। ये 5 और 5 10, 3 के ऊपर तो होता नहीं है डिवाइड, तो सो वी शुड गो फॉर 5 डायरेक्टली। 2 टाइम्स 2 इंटू 4 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स, फिर 5 के साथ ही जाएगा। ये आ जाएगा जी 4 टाइम्स एंड देन 9 टाइम्स, फिर 7 के साथ जाएगा। 7 7 49 खत्म। अब फायदा क्या होगा, हमें फायदा होगा 1225 बाई 100 जो हमने बनाया था वो शिफ्ट हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 में और नीचे आ जाएगा जी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 में। बट वी कैन डू इन द नेक्स्ट स्टेप, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सो वी कैन टेक इजीली अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये तो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा इसी के अंदर, अंडर रूट ऑफ 12.25 हो जाएगा। और ये अगर अलग अलग अंडर रूट्स में प्लेस कर दूँ, सिचुएशन ये बन जाएगी। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा। आप भी सोच रहे होंगे इधर भी कट सकता था, नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन नहीं चेंज कर सकते, बाद में कन्वर्जन हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी। सो रिमूव करने के बाद ये 5 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ऊपर 35, नीचे हो जाएगा 10, 3.5। ठीक है जी। ये कन्वर्जन होती है ना, ये फिर टफ हो जाएगी, बाद में हम कर नहीं सकेंगे। अभी आप ये देखिए वही बात है, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे। याद रखिए बीच में प्लस हो तो कभी भी अंडर रूट अलग नहीं होते। मल्टीप्लाई होता है तब अंडर रूट अलग होते हैं, प्लस के केस में, माइनस के केस में अलग नहीं होते। पता चले कल को कहीं ऐसे लिखा हो तो आपके नहीं सर ने हमें कहा था अलग कर देते हैं, तो आप ऐसे कर देंगे, गलत। ये सिर्फ अलग होता है किस केस में, जब सेंटर में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लीकेशन का। अदरवाइज ये कभी भी अलग अलग अंडर रूट्स में नहीं लिखे जाते। सो मैंने अब आपको करवा दिया 3 पार्ट, अब आपको मैं करवाता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स, ताकि थोड़ी सी ग्रिप आपकी डिवीजन मेथड पे भी बन जाए। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डिवीजन मेथड मैं आपको कुछ चीजें आसानी से बता दूं। अगर लिखा हो ना 100 तो इसका स्क्वायर रूट बहुत इजी है। कैसे देखें, 0 कितने, 2, 10 इसका अंडर रूट है। अगर लेट से लिखा हुआ 1000, एक बात है, तो इसका अंडर रूट निकलेगा ही। ठीक है जी, इसका अंडर रूट पॉइंट्स में निकलेगा। क्यों मुझे ये जजमेंट हुई, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, डबल हो तो हाफ हो जाते हैं। यानी कि अगर होता ये 10,000 तो इसका आंसर अंडरस्टूड था, आप डायरेक्ट पता क्या लिखते हैं 100। क्यों, क्योंकि 0 से 4 स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे। अगर सपोज इसी तरीके से 6 जीरोस लिखे हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, 2 4 6 काउंट कर लिए, जीरोस कितने 6, तो ये डायरेक्ट 1000 का क्या है बोला, अंडर रूट।
ठीक है, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये काम आएगी जब डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे, तो उधर हम इस वाली साइड को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम इसी अंदाजे के साथ लेकर चलेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ 2 के, लेकिन आपको भी इसमें होमवर्क नहीं दे रहा, होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से दूंगा। डिवीजन मेथड अब डिवीजन मेथड के साथ भी हमने डेसिमल्स को डील करा। सो मैं अभी आपको करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ जी 20.5209, 20.5209, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो बड़ा आसान है, कैसे 20, ये देखिए इसको मैं ऐसे कर दूंगा, डेफिनेटली 20.5209 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 205209 डिवाइडेड बाय 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, जीरोस भी 4 है। ऐसे ही अब आप क्या करें, इसका अंडर रूट ले लेना 10 से, और मजे की बात अंडर रूट ऑफ 10,000 अभी मैंने आपको सिखाया क्या हो जाएगा 100, 4 जीरोस 2 जीरोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टॉप वाले को हम डिवीजन मेथड अप्लाई कर देते हैं। क्या सीखा था डिवीजन मेथड में, पेयर बनाए, 4 4 आर 16, नियरेस्ट स्क्वायर लें तो 20 से नियरेस्ट 16 ही बनेगा, 4 इधर से बचेगा, 5 तो पूरा पेयर नीचे उतरेगा। इसको डबल कर लेंगे हम 8, क्लोजेस्ट वैल्यू ले लेते हैं 8 लिखा हुआ ना, 8 5 ले लेते हैं, 5 5 25 एंड 5 8 40 42 2 425 माइनस करते हैं 7, सो यहाँ पे रह जाएगा 2 और 0 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लगाया था 5, और यहाँ पे भी क्या 5, 45 का डबल क्या होता है 93, देखिए 903 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा, क्लियर हो गया, नील, खत्म। ठीक है जी, अब वही डिवीजन मेथड मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास अंडर रूट क्या आ गया 453। आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं ये करूंगा, मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 20.5209 किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 205,209 डिवाइडेड बाय 10,000, इसी के बराबर होगा जी, क्योंकि देखें ना ये इसके बराबर है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। अब टॉप का अंडर रूट अलग करते हैं और बॉटम का अंडर रूट अलग कर लें, डिवीजन है, डिवीजन में भी अलग हो सकता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की नेचर एक ही होती है। अब जब हमने इनको अलग अलग किया तो मजे की बात यह है कि इसका अंडर रूट हम पहले निकाल चुके हैं कितना 453, और मैंने इसका तो आपको वैसे सीधा पैटर्न बताया, 4 जीरो है तो अंडर रूट लेने के बाद 2 रह जाएंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, चेक करिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, जो बहुत आसान बात है कि 2 जीरोस की मदद से पॉइंट लग जाएगा 4.53, तो 4.53 इसका आंसर है। तो फोर्थ पार्ट मैंने आपको करवा दिया, एक पार्ट में इसको और करवाऊंगा और उसके बाद फिर आपका ये लेक्चर एंड हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब पे कि आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को, सो दैट अगर मैं तेज़ी से भी लिख रहा हूँ तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं, 6 पार्ट का लिखना है जी 2981 यानी 2981.16, इसका अंडर रूट लेना। कैसे लेंगे, हम लिखेंगे जी 2981.16 हो जाएगा 2918116 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही गुड हो गया। अब हम ये फैक्टर है इसको ज़रूरत है कि हम इसे गुजार लें डिवीजन मेथड से, पेयर बना देते हैं। 5 5 क्या होता है जी 25, 4 8 1, 5 ने डबल किया 100 हो गया, 4 टाइम्स कर लेते हैं, 4 4 16, देखिए ना 5 टाइम्स इसलिए नहीं क्योंकि 500 हो जाना था, इसे छोटा बनाना था मैंने, सो माइनस करने के बाद 11 में 6 के 5, 7 में से 1 गए 6, अच्छा 1 6 और उतार लिया, अब इसको डबल करते हैं तो हो जाता है 108, अच्छा 1084 करके देखते हैं, 4 4 सर
ये 6 करके देखते हैं। 6 करके 6 6 are 36, 6 8 are how much? 48, 51, 5 6, ये तो उसके बराबर आ गया। वाह, सो ये क्या हो गया? ये स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करूँगा, मैंने रफ किया था, अब मैं आगे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ इसका 2981.16 जो मुझे क्वेश्चन है, तो ये अंडर रूट बराबर होगा इसके, इस फ्रैक्शन के, क्योंकि ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है। देखें, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब फायदा ही होगा कि मैं अंडर रूट अलग-अलग कर दूंगा। अच्छा, 100 का अंडर रूट निकालना बहुत आसान है, 2 जीरो है तो एक में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका अंडर रूट पहले ही हम निकाल चुके हैं, कितना? 546। फर्दर ये होगा कि सर पॉइंट में अगर इसको यूज किया जाए तो ये पॉइंट लग जाएगा राइट साइड से एक डिजिट के बाद। ठीक है, ये पॉइंट जब लगाते हैं तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद आंसर आ जाएगा 54.6। सो इस वैल्यू का जो अंडर रूट है वो क्या है? 54.6। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैं सिर्फ दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 1 2 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने टच नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके 3 क्वेश्चंस करवा दूंगा। मैं चाहूँगा जरा थोड़ी सी आपकी रीप्रैक्टिस में इसमें हो जाए, पॉइंट्स वाले केस में, डेसिमल्स के केस में, तो फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।